आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग मरकुस उसका 8वां अध्याय 22 से 26 में एक घटना को देखेंगे जहाँ यीशु मसीह एक अंधे को चंगा करते हैं। और यह इस प्रकार से लिखा है कि वे यीशु मसीह जब बैतसैदा को आए तब लोग एक अंधे को लाकर उससे विनती किए कि उसे छुए, उसे चंगा करें। और इस घटना में हम पढ़ते तो कुछ अद्भुत बातें हैं जो और चंगाइयों से अलग है। और इसमें इस प्रकार से कि यीशु मसीह ने जब किसी को चंगा किया तो कभी भी उसको हाथ से पकड़ करके उसको बाहर नहीं निकाला, किसी की आंखों में नहीं थूका। हम इससे पहले देखते हैं कि कंधे को चंगा किया तो उसने मिट्टी में थूक से साना और उसको उसके आंख पर लगाया। परंतु ये एक ऐसी घटना है जहाँ यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे। और एक ऐसी घटना है जब यीशु मसीह को इस व्यक्ति के ऊपर 2 बार हाथ रखना पड़ा। यानी कि यीशु मसीह हमें कुछ बातों को इस घटना के द्वारा बताना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में अधूरा छुटकारा क्यों होता है, कई बार हमारे जीवन में हमें किसी स्थान से निकलना क्यों जरूरी होता है, कई बार हमारे जीवन में हमें परमेश्वर कहता है कि स्थान को तुम्हें छोड़ना क्यों जरूरी है। आज इस घटना के द्वारा हमें परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहता है। एक ऐसी घटना है जहां यीशु मसीह के पास जो बैतसैदा स्थान है और इस स्थान पर कुछ लोग आए एक अंधे को लेकर कि उससे विनती किया कि उसे छुए और वो चंगा करे। परंतु यीशु मसीह ने उस अंधे को हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर निकाला। अब इस गांव में क्या खराबी थी कि उसको उस गांव से बाहर निकालना पड़ा। अगर हम बैतसैदा का अर्थ को देखेंगे तो वहां लिखा है मछली पकड़ने का घर, यानी शिकारी का घर जिसके बारे में लिखा गया। और बैतसैदा का हिब्रू अर्थ होता है मछली पकड़ने का घर, शिकारी का घर। और कई बार परमेश्वर हमको ऐसे स्थान से निकालता है जहां हम शिकार बने होते हैं, जहां हमें ऐसे फंदे में हम फंसे रहते हैं जैसे मछली जाल में फंसती है। और ऐसे स्थान में जब हम रहते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की उस उपस्थिति को नहीं देख सकते, परमेश्वर उस प्रेम को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। और ऐसे ये व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन में इन हालातों से होकर गुजर रहा था और यीशु मसीह इस व्यक्ति को निकाला। और यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कहता है और उसने कहा क्या तू कुछ देखता है। यीशु मसीह ऐसा कभी किसी के लिए नहीं कहा। उसने कहा जा चंगा हो जा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग चंगे हो जाते थे। उनसे पूछता था क्या तू चंगा होना चाहता है, और वो कहते थे और यीशु उनको चंगा करता था। परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यीशु इस प्रकार से पूछ रहा है क्या तू कुछ देखता है। यानी यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जिस स्थान में ये व्यक्ति है, वो स्थान से जिसको मैंने निकाला है, इस व्यक्ति के अंदर अब भी वो बातें बनी हुई हैं जो बातों से इसको निकलना है। कई बार हमारे जीवन में चंगाइयां नहीं आती पूरी रीति से, क्योंकि यीशु मसीह तो हमें निकालता है उन पापों से, लेकिन कई बार हमारे हृदय से पाप के विचार नहीं निकलते, हमारे जीवन में वो शत्रु के फंदे नहीं निकलते। हम शिकार बने होते हैं और शत्रु हमें बार बार उसी ओर लेकर जाता है। यानी ये गांव जो बैतसैदा था, जिसका अर्थ है मछली पकड़ने का घर यानी शिकारी का घर, ये शिकार बना हुआ था। और वो स्थान उसके लिए एक ऐसा स्थान था जहां पाप और बुराई थी और इस व्यक्ति के लिए वो फंदे का स्थान था। इसलिए यीशु मसीह उसको बाहर निकाला और उसको चंगाई तो दिया, लेकिन पूछ रहा है क्या कुछ देखता है। तब वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि मैं आंख उठाकर कहा मैं मनुष्य को देखता हूं जो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। यानी वो स्पष्ट नहीं देख रहा है। उसे उस गांव से बाहर निकालने के बाद, चंगाई देने के बाद भी उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों कर नहीं दिखाई दे रहा, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कई बार हमें प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह से पाप और बुराई से निकालता तो है, हमें उन अधर्म उन गुनाहों की जगह से निकालता तो है, हमें जाल और फंदों के स्थान से निकालता तो है, परंतु हम फिर भी स्पष्ट नहीं देख पाते परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को अपने जीवन में। क्यों करके हमारे अंदर से वो दासत्व नहीं निकल पाती है।
कई बार हम देखते इजरायली मिस्र के गुलामी से तो निकले थे, परंतु मिस्र का जो व्यवहार था, मिस्र के जो रीति विधि थे, उनके अंदर बसा हुआ था। वैसे ये व्यक्ति को गांव से बाहर तो निकाला, उसको यीशु मसीह चंगाई भी देना चाह रहा था, परंतु उसके अंदर में लोग उसको लेकर आए थे, लेकिन उसके अंदर से ये इच्छा नहीं थी कि मैं इस स्थान से निकलूं। कई बार हमारे जीवन में वो इच्छा ना होने के कारण कि हम इन दलदल से, इन पापों से जिससे हमें यीशु मसीह निकाल रहा है, हम उसमें वापस ना जाएं। हम सोचते हैं फिर से हम उसी जगह वापस जाएं, इस कारण हमारे जीवन में वो भलाइयां नहीं आती। हम उन्हीं दासत्वों के जीवन में फिर से पड़े रहना चाहते हैं, यह हमारा मन करता है कि हम उन्हीं पुरानी बातों में चले जाएं। और ऐसा जब हम सोचते हैं, ऐसे जब हम विचारों में जीते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस छुटकारे को पूरी रीति से कभी भी हम नहीं देख सकते। और ये व्यक्ति के जीवन में इसलिए पूरी चंगाई नहीं आई, परंतु यीशु मसीह उसके आंखों पर दोबारा हाथ को रखता है। यीशु मसीह से पहले कभी किसी के लिए दोबारा ऐसा नहीं किया, परंतु ये एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह दोबारा हाथ को रखता है। और अब यीशु कहता है कि और यहाँ पर लिखा, हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव न रखना, यानी कि वो व्यक्ति का घर इस गांव में नहीं था, यानी कि वो व्यक्ति एक गलत स्थान में पड़ा हुआ था, उसका घर कहीं और था। और ऐसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा घर वो पाप का स्थान नहीं है। तुम अपने घर वापस आओ, अपने पिता के घर आओ, वो स्थान जहां पर तुम बुराई में फंसे हो, जहां धर्म में फंसे हो, जहां से मैंने तुम्हें पापों से निकाला तो था, परंतु तुम्हारा मन वहां लगा हुआ है, तुम्हारे विचारों में वो बसा हुआ है और तुम उन मानसाओं से, उन विचारों से नहीं निकल पा रहे हो। इस कारण आज भी तुम्हारे जीवन में पूरा छुटकारा नहीं है। इसलिए आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कह रहा है, अपने घर वापस जा और इस गांव में दोबारा अपने कदम को मत रखना, इस गांव के भीतर अपने पांव भी मत रखना। यानी यीशु मसीह आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, जिस पाप से, जिस अधर्म से, जिस गुनाह से, जिस बंधुआई से, जिस गलत रिश्ते से मैंने तुमको बाहर निकाला है, फिर से उस पर अपने पांव को मत धरना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फंदे का काम को देगा। वो तुमको फिर से बंधनों में बांध कर रखेगा, क्योंकि ये बैतसैदा जो शिकार का स्थान है, तुमको फिर से शिकार बना लेगा। तू अपने पिता के घर चला जा, तू अपने घर चला जा और इस स्थान में फिर मत आना। आज ये यीशु मसीह अपने बेटे, अपने बेटियों से कहना चाहता है, अपने पिता के पास लौट आओ, अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आओ, जो तुमसे प्रेम करता है, जिसको तुम्हारा ध्यान है, और वो नहीं चाहता कि आप ऐसे अंधेरे के जीवन में जिए जैसे ये व्यक्ति एक अंधेपन का जीवन को जी रहा था। वो नहीं चाहता है कि तुम एक अधूरे छुटकारे में अपने जीवन को जियो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य को पूरा किया और वो कभी भी नहीं चाहता कि मनुष्य के जीवन में अधूरा छुटकारा है। और ये अधूरा सुधार, अधूरा छुटकारा हमारे जीवन में बड़ी हानियों को लेकर आता है। इसलिए यीशु कहता है कि क्या कर घर भेजा कि इस गांव के भीतर फिर पांव न धरना। कई बार जब हम पापों से छूट जाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं से छूट जाते हैं, हम गलत कामों से छूट जाते हैं, परंतु हम अपने घर, अपने पिता के पास नहीं लौटते, हम उसको अपना निवास स्थान नहीं बनाते, हम आराधना का स्थान को नहीं बनाते, हम एक खाली घर को रखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट आत्माएं आती है, घर को साफ सुथरा झाड़ा बुहारा देखती है, सूना देखती है, तो अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, मैंने तुमको पाप की गुलामी से निकाला है, मैंने तुम्हारे जीवन में छुटकारे को दिया है, परंतु क्या तुम आज अपने जीवन में उस छुटकारे को स्वीकार कर रहे हो? क्या तुम अपने मन को फिरा रहे हो? क्या तुम उन पुरानी अभिलाषाओं के विचारों से निकलना चाह रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में मैं पूरा पूरा छुटकारे को दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में पूरी पूरी आशीष को दूंगा करके परमेश्वर कह रहा है। कई बार हम गलत स्थानों में होते हैं जहां परमेश्वर हमको उस अंधेरे से निकालता है, हमें उन पापों से निकालता है, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी अधूरा छुटकारा होता है, क्योंकि हम उन बातों से निकलना नहीं चाहते, हम
उन अभिलाषाओं से निकलना नहीं चाहते। इस कारण हमारे जीवन में हम पूरे छुटकारे को नहीं देख पाते, हम पूरी शांति को नहीं पा पाते, हम पूरे आनंद को नहीं पा पाते, क्योंकि हमारे मन में ऐसी बातें चलती रहती है। और इसलिए आज यीशु मसीह अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, अगर तुमको छुटकारे को पाना है, अगर तुमको अपनी भलाइयों को देखना है, तो ऐसे स्थान जो तुम्हारे जाल और फंदे के जैसा है, ऐसा स्थान जो तुमको फंसाने के जैसा स्थान है, ऐसा स्थानों से तुम निकलो, ताकि तुम अपने जीवन में आशीष उन भलाइयों को तुम पा सको। और कई बार मनुष्य के एक गलत निर्णय उसके जीवन में कई हानियों को लेकर आते हैं। हम देख सकते हैं एलीमेलेक का परिवार जो बैतसैदा में, हम देखते हैं कैसे वो बैतलहम में था और किस प्रकार से वो वहां पर अकाल पड़ा, और वो अकाल के कारण उसने अपने मन से निर्णय किया कि हमें मोआब चले जाना चाहिए। मोआब एक ऐसा स्थान था जहां पर हम देखते हैं उस मोआब का अर्थ होता है पिता का वंश, और इसलिए जब यहाँ पर नओमी और एलीमेलेक अपने 2 बेटों के साथ वहां गए, वहां पर उसका पूरे वंश खत्म हो गया, क्योंकि वह स्थान का नाम ही था पिता के वंश का। और ओर पार रूत उनकी दोनों बहुओं के कोई बच्चे नहीं हुए। ऐसा स्थान में जब हम बिना परमेश्वर के पूछे हम ऐसे स्थान में चले जाते हैं, हम ऐसे स्थान में श्राप से ग्रसित हो जाते हैं, हम अपने जीवन में नुकसान को देखते हैं। इसलिए अब्राहम इस बात को सीखा था अपने जीवन में, इसलिए उसने अपने दास एलियाजर को इस प्रकार से कहा, मेरे बेटे के लिए जब तू बहू लाने के लिए जाना, तब तुम मेरे कुटुंबियों के पास जाना, लेकिन चौकस रहना कि मेरा बेटा वहां जाने ना पाए, उस स्थान में मेरा बेटा ना जाने पाए, इसकी तू चौकसी करना। हम देखते हैं अब्राहम ने अपने जीवन में कुछ बातों को सीखा जब उसके जीवन में अकाल आया था। अकाल आने पर उसने मिस्र का रास्ता को लिया, परंतु जब इसहाक के समय में हम देखते हैं अकाल आया, ये उससे बड़ा अकाल था जो अब्राहम के समय आया। परंतु इसहाक ने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना करके उसने पूछा, परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, नहीं तुम मिस्र को मत जाना, तुम यहीं रहना, और यहीं मैं तुमको आशीष दूंगा। और उस बड़े अकाल में, जो अब्राहम से भी बड़ा अकाल था, अब्राहम के समय जो अकाल आया था, उससे भी बड़े अकाल के समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसी वर्ष लिखा, उसने जोता बोया और 100 गुना फसल को पाया। कई बार हमारे स्थान को हम कई बार अपनी तकलीफों में बदल देते हैं, अपने दुखों में हम अपने स्थान को बदल देते हैं। हम सोचते हैं वो स्थान मेरे लिए अच्छा होगा, वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा होगा, और इस कारण हम अपने जीवन में कई हानि को देखते हैं। जैसे एलीमेलेक ने अपने जीवन में हानि को देखा, उसने उनके परिवार ने उस नुकसान को देखा। एलीमेलेक मर गया, उसके बेटे किलियोन और महलोन मर गए। हम देखते उसका परिवार बिखर चुका था। ऐसे जगह पर जाकर कई बार हम जो अपने बुद्धि से, अपने समझ का सहारा लेते हैं, हम नुकसान को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। कई बार हम अपने दिमाग में, अपनी सोच में 3-5 करते हैं, हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अब अपनी सोच को लगाते हैं, और हम सोचते हैं मेरे जीवन में ये अकाल है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मुझे उस स्थान पर जाना चाहिए, मुझे उस व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, मुझे उससे मदद लेना चाहिए। हमको जो जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा, हम उस स्थान को छोड़कर बिना परमेश्वर से पूछे हम जब चले जाते हैं, हमारे जीवन में नुकसान आता है। जिस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में आया, ये अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, ये मछली का पकड़ने के घर में आ पहुंचा, ये शिकारी के घर में आ गया। इसलिए ये व्यक्ति फंदे में फंसा हुआ था, जो उसका पूरा छुटकारा भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए यीशु ने उसके आंखों पर दोबारा हाथ रखा और उससे कहा, दोबारा इस जगह पर अपने पांव को मत धरना। कई बार हम परमेश्वर से नहीं पूछते और हम अपने मन से निर्णय को करते हैं और हम ऐसे स्थान पर चले जाते, परंतु दाऊद ऐसा नहीं था। उसने इसलिए हर बार परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं जाऊं इस युद्ध में लड़ने, क्या इसमें मेरी विजय होगी या नहीं होगी? वो हर बार पूछता था, क्योंकि वो जानता था मेरे पास हो सकता है बहुत सैन्य है, हो सकता है मेरे पास बड़े योद्धा हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की ये योजना में नहीं है, ये इच्छा में नहीं है, तो मैं अपने जीवन में नुकसान को देखूंगा। वैसे ही आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, आप किस स्थान में आज आपका जीवन है? क्या वो आपके लिए फंदे का स्थान तो नहीं है?
क्या आप ऐसे स्थान को अपने मनों से निकाल तो नहीं पा रहे जहां शत्रु ने अपने जाल को बिछा कर रखा? अगर ये जाल आपके जीवन से नहीं हटेंगे, ये विचार आपके जीवन से नहीं हटेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन में पूरी भलाई को नहीं देख सकते, पूरे छुटकारे को नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अधूरे सुधार से हमारा नुकसान होता है, उससे विपत्तियां आती है। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, इस स्थान में फिर से तुम पैर न रखना, दोबारा उन पाप के स्थानों में मत जाना करके परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकट आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोगों के साथ परमेश्वर फिर से मिलना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, अनुग्रह देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन में किसी ना किसी जाल और फंदों में फंसे प्रभु, जहां से आपने उसे निकाला है प्रभु जी, परंतु खुदावन फिर भी परमेश्वर वो बातें उनके जीवन में है प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर बंधन तोड़ा जाए यीशु के नाम से, अंधकार के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से, और आपके बच्चे परमेश्वर लौट कर पुरानी जिंदगियों में ना जाने पाए। खुदावन परमेश्वर, फिर से परमेश्वर उस स्थान में परमेश्वर जो जाल और फंदे का जैसा स्थान है प्रभु जी, जो शिकारी का स्थान है, जिन्होंने इनके जीवन का शिकार बनाया, ऐसे स्थान में लौट कर न जाने पाए। खुदा, अंधकार की सारी शक्तियां और गलत विचारों की सारी शक्तियां मेरे यीशु के नाम से आज हम तोड़ते हैं आपके लोगों के जीवन से। खुदावन परमेश्वर, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर सचमुच स्वतंत्र करता है। आपने मनुष्य के छुटकारे का कार्य प्रभु पूरा किया है। खुदा यीशु आपने क्रूस पर आप सारे बंधन को प्रभु जी, जो उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी, जो उनके शारीरिक जीवन के लिए, जो चंगाई के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर के विचारों की बंधुआई है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर इनके कार्य के क्षेत्र में बंधन है प्रभु जी, उस सारे बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से पिता। खुदावन परमेश्वर, एक एक जवान बेटे और बेटियां आजाद होने पाए। हाँ पिता, एक एक माता पिता परमेश्वर उन व्यर्थ परमेश्वर निराशाओं की बातों से, व्यर्थ की बातों से उन सारे बंधन को तोड़ते हम यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक परिवार परमेश्वर आजाद होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, पति और पत्नी एक मन होने पाए। हर प्रकार का गलत विचार जो उनके परिवार में नुकसान को लेकर आ रहा है, वो सारे बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, पति पत्नी एक होने पाए प्रभु, और वहां आपके आराधना का स्थान स्थापित होने पाए। प्यारे पिता, हर एक को ब्लेस करते हम यीशु के नाम से। बीमारियां यीशु के नाम से चंगे किए जाए, अंधकार के बंधन टूटे प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे बीमारी में है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। हर प्रकार के परमेश्वर खुजली को पिता, हर प्रकार के चमड़े के इन्फेक्शन खुदान, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा प्रभु जी, हर प्रकार के दुष्टात्माओं के अटैक प्रभु जी, हम यीशु के नाम से उनके जीवन से पिता स्टॉप करते हैं इसी घड़ी प्रभु। हम उसे बंद होने का आदेश करते हैं यीशु के नाम से। इसी घड़ी इनके घरों को, इनके परिवारों को छोड़कर जाए। बेटे बेटियों के जीवन को जो बांध कर रखा है प्रभु, ओ पिता यीशु के नाम से वो फ्री होने पाए, उनके सोच फ्री होने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर, ये आशीष को पाए, अपने जीवन में पूरा छुटकारे को पाने पाए पिता। खुदावन परमेश्वर, जिनका विवाह नहीं हुआ पिता, जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हुआ पिता, योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। हर एक जो गलत संबंधों के पिता परमेश्वर में बंधा है प्रभु, वो सारे गलत संबंध यीशु के नाम से टूटने पाए। हर एक का पारिवारिक जीवन आशीषित होने पाए पिता। आपने जो योजना अपने लोगों के लिए बनाई है, वो योजना यीशु के नाम से पूरी होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।